अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 8 सितंबर की क्लास है और ये लेक्चर 11 हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का। और ये देखें, प्रीवियसली हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के। और इस वक्त हम एडिशन से बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पहले हम स्टडी करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा कर रहे हैं और वेक्टर अलजेब्रा में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह होना चाहिए। सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस इसमें हमने सीखने चाहिए। डिवीजन वेक्टर्स में नहीं होती है, सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन इसमें लर्निंग की जाती है। तो एडिशन की कुछ टेक्निक्स हमने सीख ली हैं। मेरे जहन से उतर गया है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का लेक्चर हमने किया है या नहीं किया। इनफैक्ट अगर हमने नहीं भी किया तो चैप्टर 5 में जाके हमने उसे एक दफ़ा करना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो आज हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करना है और उससे पहले हमें एक टर्म से इंट्रोड्यूस्ड होना चाहिए और ये है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। प्रीवियस क्लास में क्लास करते हुए मेरा ये जो स्टैंड होता है जिससे वीडियो बनाते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड, ये गिर गया था और ये टूट गया था और बड़े मखदूश से एंगल पे इस वक्त हमने कैमरे को रबर बैंड से बांध के लगाया हुआ ताकि आपको ये नज़र आए। तो मैं बहुत ज़्यादा जूम इसमें नहीं कर सकता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। पिछली वीडियो भी ऐसे ही बनी थी, अगर वो उसमें लेक्चर आपको नज़र आया है तो फिर ये वाला भी नज़र आ रहा होगा। तो बहरहाल देखें ज़रा डेफिनेशन नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? अगर आप ये डेफिनेशन पढ़ें, मैट्रिक में आपको ये पढ़ा दी गई है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर ए इज़ अ वेक्टर बी whose magnitude is equal to a but direction is opposite। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये अगर आपके सामने एक वेक्टर है, ठीक है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर, इसका नाम मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ ए है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर बी होगा जो कि इसी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी इस तरफ। यानी साइज़ में और लेंथ में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये देखें, मैंने डायग्राम बनाई। अगर ये वेक्टर ए है तो बी इसी का अपोजिट होगा, एंगल में कोई फ़र्क नहीं होगा। आप जब स्केल से बनाएंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल नज़र आएगा। और ये वेक्टर ए है, इसका नेगेटिव वेक्टर माइनस ए, इसका नाम मैंने बी रख दिया। ये एक्चुअली माइनस ए है, नेगेटिव ऑफ ए है, और असल में क्या है, इसकी लेंथ इतनी है, डायरेक्शन इसकी उलट है। अच्छा, अब अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करनी हो तो फिर क्या किया जाता है, ये देखें। इन ये अगर आप रीड करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, in order to subtract a vector b from a vector a, the negative of vector b is obtained and then added to a by head to tail rule। यानी अगर किसी एक वेक्टर a में से कोई दूसरा वेक्टर b माइनस करना हो तो आपको क्या करना है कि जो b वेक्टर गिवन है उसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे और फिर उसे a के हेड पर उसका टेल रखेंगे। तो ऐसे इस स्टेटमेंट को समझना आसान नहीं है। मैं इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ये देखें, ये एक प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिखा है इस जगह पर, ये ऊपर देखिएगा थोड़ा। और अगर ये थोड़ा सा जूम किया मैंने, तो क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा सा मिट गया। क्वेश्चन है, subtract vector b from vector a such that a is 4 km toward east and b is 3 km towards north। हमें a में से b को नेगेटिव करना है, माइनस करना है और रिजल्टेंट मालूम करना है। ये है हमारा टास्क। अच्छा, इसे पहले तो हम ग्राफिकली करेंगे। देखें, सबसे पहले जब ग्राफिकली करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, अच्छा ये रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अच्छा, मुझे बोलने में थोड़ा टाइम इसलिए लगता है कि मैं पहले वहाँ ड्रॉ करता हूँ और फिर आके देखता हूँ कि स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। ये देखें, क्योंकि मेरे पास दूसरा आदमी कोई अवेलेबल नहीं होता है तो पता नहीं चलता है कि डिस्प्ले कितना नज़र आ रहा है। ये आ गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अच्छा, आप देखें, मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है।
तो पहले मैं ये 4 किलोमीटर का वेक्टर ए है, 4 किलोमीटर की लाइन यहाँ नहीं आ सकती, तो मैं सबसे पहले स्केल लिखता हूँ। ये एग्जाम्पल हम एडिशन ऑफ वेक्टर में पहले कर चुके हैं। 1 सेंटीमीटर फ़र्ज़ किया मैंने कि 1 किलोमीटर के इक्वल है। अच्छा, अब पहले वेक्टर ए प्लॉट करेंगे। वेक्टर ए प्लॉट करने के लिए ए कौन सी डायरेक्शन में है? ये ईस्ट में। ये देखें आप, वेक्टर ए 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। तो ये थोड़ा सा ऊपर मैं अगर दिखाऊं, हाँ, और ये जूम आउट करता हूँ ताकि क्लियर ना, हाँ ये अब शायद नज़र आएगा आपको। आप देखें ऊपर वेक्टर ए देखें, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। पहले मैं ऐसे प्लॉट करता हूँ, यहाँ मैं स्केल रखूँगा। ये देखें एज़ पर स्केल 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है, तो 4 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। स्केल यहाँ रखूँगा और 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये ड्रॉ करना आता है और वो इसको बिल्कुल सही समझते हैं, इसलिए मैं इस पर इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करता हूँ, ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। ये वेक्टर ए है, डायरेक्शन क्या है इसकी? ई, और लेंथ इसकी क्या है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो वेक्टर ए प्लॉट हो गया। अच्छा, वेक्टर बी। अब वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या है? ये देखें, नॉर्थ। तो मैं इस हेड पर से इसे रखता हूँ ऊपर, और कितनी बड़ी लाइन आएगी? 3 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर क्योंकि 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो 3 किलोमीटर 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ये हो गया वेक्टर बी। इसे थोड़ा सही करके लिख दें, और ये वेक्टर बी आ गया। अच्छा, आप क्या समझते हैं? आप अगर मैं रिजल्टेंट मालूम करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं अगर यहाँ से इसे ज्वाइन कर दूँ ये, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट बन जाएगा। लेकिन ये होगा ए में क्या हो गया है? ऐड हो गया बी। मुझे बी को ऐड नहीं करना है, बी को सब्ट्रैक्ट करना है। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपसे क्या बात कही थी? यहाँ देखें अब ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आप अगर पढ़ें तो ये लिखा हुआ क्या है? इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट अ वेक्टर बी फ्रॉम ए वेक्टर ए, द नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी इज ऑब्टेन्ड एंड देन एडेड टू ए बाय हेड टू टेल रूल। तो पहले मुझे क्या करना है कि ये जो वेक्टर बी है इसका नेगेटिव वेक्टर है। अब अगर पॉजिटिव वेक्टर ऊपर आ रहा है तो नेगेटिव वेक्टर इसका उलट होगा, यानी कि नीचे। तो जितना बड़ा ये है उतना ही उलट इसकी डायरेक्शन में आप बना देंगे ये, तो ये कहलाएगा माइनस बी। और कितना होगा ये? 3 सेंटीमीटर। इसको मिटा दें, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। अब अगर मैं इस लाइन को इससे ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आर, और ये होगा ए, वेक्टर ए। और यहाँ क्या हो रहा है? इसमें ऐड हो गया है। ऐड टू टेल रूल यही है ना, हेड पे जब टेल रखते हैं तो इसका मतलब होता है एडिशन हुई है। ऐड क्या चीज़ की है आपने इसके साथ? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है माइनस बी। तो आपने ए में ऐड कर दिया है माइनस ऑफ बी। ये होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो आपने फिर क्या करना है? स्केल लेकर इसे यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर करना है। तो जब आप इसे मेजर करेंगे तो आर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्योंकि मैं ये वाली एग्जांपल कई दफ़ा कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि जब ये इसे मेजर करते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर के इक्वल आता है, यानी 5 सेंटीमीटर। ये आ गया रिजल्टेंट। आर है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि स्केल में हमने लिखा है 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल होगा 5 किलोमीटर के। ठीक, ये है आर की वैल्यू। तो आपने देखा वेक्टर अलजेब्रा में 3 में 4 ऐड करें तो भी आंसर 5 आता है, और 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी आंसर 5 ही आता है। तो ये आपका असाइनमेंट है। आपने ये लेक्चर लिखना है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन लिखनी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की हेडिंग डाल के ये लिखना है, और ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है इसे बाकायदा आपने कॉपी में पेंसिल से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक तो ये हो गया। अब आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दी हुई है, मैं उसे करूँगा, और ग्राफिकल मेथड से नहीं करूँगा बल्कि हम उसे एनालिटिकल मेथड से करेंगे, जिससे हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड कर रहे थे।
तो देखते हैं ज़रा, एक मिनट, मैं आपको पहले बुक में क्वेश्चन दिखा दूँ और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, पहले आप क्वेश्चन देख लें, फिर इसके बाद हम इसे सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये पेज 52 पर। पता नहीं आपको नज़र आता है कि नहीं आता है, ये अब शायद थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। टू वेक्टर्स 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर्स लॉन्ग फॉर्म एन एंगल ऑफ ए 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री, यानी 3 क्वेश्चंस दे दिए इन्होंने। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, एंड द एंगल विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं अगर नज़र आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें जो क्वेश्चन है ये देखें, क्वेश्चन नंबर 12, सब्ट्रैक्शन हमारा टॉपिक चल रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रही है इसमें, और ये पेज है 52 आपकी बुक में। फ़र्ज़ करता हूँ कि मैं एक वेक्टर है इसमें ए और ये है 10 सेंटीमीटर, और दूसरा वेक्टर है बी और ये है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है नंबर 1 कि अगर इन दोनों में 60 डिग्री का एंगल हो यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 2 अगर यहाँ इनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल हो, और क्वेश्चन नंबर 3 कि इनमें 120 डिग्री का एंगल हो। तो बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या निकलेगा। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ और फिर एक बाकी के 2 क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे, मैं एनालिटिकल मेथड से करूँगा। तो सबसे पहले डाटा वाइज, अच्छा एक मिनट मैं देख भी लूँ वहाँ जाके कि स्क्रीन पे नज़र आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ये देखें, अच्छा जी, अब ये देखें कि वेक्टर ए ये है 10 सेंटीमीटर, वेक्टर बी है 8 सेंटीमीटर। फर्स्ट, इन दोनों के दरमियान एंगल है 60 डिग्री। सेकंड, इन दोनों के दरमियान एंगल है 90 डिग्री। और थर्ड, इन दोनों के दरमियान एंगल है 120 डिग्री। हमें बताना है कि आर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी क्या होएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इसको कॉन्सेप्चुअली देखूं, कॉन्सेप्ट क्या है इसका कि एक वेक्टर अगर ऐसे है तो दूसरा इस पे 60 डिग्री ये आ जाएगा, ये ए है तो ये बी आ गया। अच्छा, मुझे एडिशन नहीं करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है। अब याद है आपको कि सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, इसी वेक्टर को घुमा दें इस तरफ ऐसे, तो ये आ जाएगा ये, तो ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। अच्छा, और ये बनेगा माइनस बी। ठीक है, ये रिवर्स डायरेक्शन है, तो यहाँ से मैं इसे ऐसे ज्वाइन करता हूँ, ये आर आ जाएगा। तो मुझे मालूम करना है, अच्छा ये ऐसे, ये देखें
ये b इस तरफ आ गया, ये नेगेटिव b हो गया। अच्छा, नेगेटिव का मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये इसका मैग्नीट्यूड 8 ही रहेगा, लेंथ इसकी 8 ही रहेगी, ये नहीं है कि -8 हो गई है, ठीक है, ये 8 ही है। अच्छा, अब मुझे आर मालूम करना है। आर कैसे मालूम करूं? याद है आपको, हमने लॉ ऑफ कोसाइन प्रूफ किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड में कि जब दो वेक्टर्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो उनका रिजल्टेंट एक तरीका ये होता है, पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर -2 कॉस ऑफ थीटा, सॉरी -2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज़ रखते हैं ज़रा। आर मालूम कर रहे हैं हम। अच्छा, ये है आर, ये इसके सामने वाला एंगल आता है इस जगह पर। ए की वैल्यू है 10 और इसके ऊपर स्क्वायर, बी की वैल्यू है 8 और इसके ऊपर स्क्वायर, 2, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 8, आगे आएगा कॉस ऑफ 60 डिग्री। इसे सॉल्व कर दें तो ये आएगा 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 -2, ये कितना हो जाता है, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें 200, और कॉस 60 की वैल्यू शायद 0.5 होती है, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 100 और 64 164 होता है, -200 और ये कितना बच जाएगा, ये 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बच जाएगा, इसमें से माइनस कर दें तो कितना 64 बच गया, 64 का रूट ले लें तो शायद 8 सेंटीमीटर, ये इसका रिजल्टेंट आ जाए। तो वैल्यूज़ एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा आप इसकी, और फिर इसे सॉल्व कीजिएगा। रिमेनिंग 2 पार्ट्स ट्राई कीजिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होंगे तो मैं एक दफ़ा फिर देख लूँगा इसको, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, वो जो आपको एक एग्जांपल दी है ज़रूर उसे प्रैक्टिस कीजिए, और एक दफ़ा अपने हाथ से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, ये सॉरी, मैं इसको जूम किया था तो मैं इसको दिखा नहीं सका आपको। ये देखें, ये फार्मूला है, इसमें आपने वैल्यूज़ रखनी है। देखें, ये जो आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से ये फार्मूला निकाला था कि R इज़ इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर -2F1 F2 इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। इसमें वैल्यूज़ रखेंगे, खुद ब खुद ये सॉल्व होता चला जाएगा और आपके पास कोई ना कोई एक आंसर दे देगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ रख के देखिएगा। मैंने न्यूमेरिकल्स एक एक्स्ट्रा क्लास करके, यानी इन लेक्चर से हट के कल और परसों या इसी वीक में किसी वक्त ये 1-2 न्यूमेरिकल्स मुझे करने हैं, ताकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पूरा पोर्शन हो जाए, और हमारे पास अगर इंशाल्लाह अगले वीक क्लासेस स्टार्ट हो गई तो फिर हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकें, ठीक है भाई। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।